नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात 75 लाख वाले उस सस्पेंस की जिसने कोटा पुलिस की नींद उड़ा रखी है। कोटा पुलिस लोगों से 75 लाख का सवाल कर रही है, लेकिन न तो 75 लाख की गुत्थी सुलझ पा रही है, न ही सस्पेंस खत्म हो रहा है। क्या ये ब्लैक मनी है? क्या ये हवाला का पैसा है? किसके हैं 75 लाख? मनी गेम का मास्टर कौन? कोटा में 75 लाख वाला सस्पेंस। तस्वीरें दो हैं, लेकिन इन तस्वीरों में ही पूरी कहानी है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। नए नए और करारे नोट, 500 के, 2000 के, इतने कि गिनने के लिए बैंक को ही थाने में आना पड़ा। मशीन से खटाखट नोटों को गिना गया तो पता चला कि ये 1-2 लाख नहीं, पूरे 75 लाख हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर ये नोट आए कहां से। दरअसल पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि 1-2 दिन में हवाला का बड़ा खेल होने वाला है। ये सूचना मिली थी कि हवाला ट्रांजैक्शन होगा और उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में धनराशि का परिवहन होगा, और ये परिवहन कनवास और कोटा के बीच में गाड़ी आएगी और निकलेगी, और उसमें कुछ लोग सवार होंगे। इसकी जिम्मेदारी पारस जैन को दी गई, जो एडिशनल एसपी हैं, कि वो इस सूचना को डेवलप करें, और डीएसटी टीम इंचार्ज राम लक्ष्मण जी को ऑपरेशन दिया गया। खबर पक्की थी और पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। एक स्विफ्ट कार की जब तलाशी ली गई तो उस कार से नोटों का पहाड़ निकला। पुलिस ने जब पूछताछ की तो जवाब नहीं मिला। फिर क्या, पुलिस ने कोटा के विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले मनीष विजय को हिरासत में ले लिया। पूरी टीम उस गाड़ी को, और मैं वो सवार जिसके पास से ये धनराशि बरामद हुई थी, उसको लेकर के कनवास थाने गए, और उनसे युक्त जवाब पूछा गया कि इतनी बड़ी धनराशि उनके पास कैसे थी। उसका कोई स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं था। प्रथम दृष्टया जब वो कोई जवाब नहीं दे पाए तो बैंक की मदद से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। नोटों को गिना गया, जो कि 75 लाख रुपए पाए गए। उन 75 लाख रुपयों को 102 सीआरपीसी के तहत जब्त किया गया है, और ये श्री मनीष विजय पुत्र सोहनलाल विजय हैं, 39 साल के, विवेकानंद नगर आरकेपुरम कोटा शहर के रहने वाले हैं, थाना इलाके के। अब पुलिस जांच में जुटी है। जांच कि आखिर ये 75 लाख हैं किसके। ये पैसा हवाला का तो नहीं, 75 लाख ब्लैक मनी तो नहीं। सवाल तो और कई हैं, जिसके जवाब अब पुलिस तलाशने में जुट गई है। लेकिन 75 लाख का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वो नाबालिग थी, एक शातिर महिला के जाल में फंस गई और फिर उसकी जिंदगी नर्क बन गई। पैसों की खातिर कई बार बेची गई। बिहार से अगवा हुई, 3 साल बाद दौसा से दस्तयाब की गई। वो पहले अगवा हुई, फिर उसका सौदा हुआ, नाबालिग बार बार बिकी। बिहार की बेटी यूपी में बिकी। बिकते बिकते राजस्थान पहुंची। पुलिस ने लापरवाही दिखाई, लेकिन भाई ने हिम्मत दिखाई, बहन की घर वापसी कराई। टेबल पर लेटा एक मासूम और मां की गोद में दूसरा मासूम।
थाने में बेची यही वो नाबालिग है जिसका बार बार सौदा किया गया और नाबालिग बिन ब्याहे 3 साल में 2 बच्चों की मां बन गई। बिहार की इस बेटी की दर्दनाक दास्तां बताएं, उससे पहले उस भाई को सुन लीजिए जिसने अपनी बहन की घर वापसी के लिए दिन रात एक कर दिया। जब ये मुख्य आरोपी के मैं एफआईआर में मेरे पिताजी जिक्र भी किए, तीनों का ऐड भी नाम करवाए, मोबाइल नंबर दिए, मोबाइल नंबर कॉल डिटेल भी निकला, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। सर क्यों नहीं हुआ? अभी सुना आपने, जब इस भाई की नाबालिग बहन बिहार के जहानाबाद से गायब हुई तो स्थानीय थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन खाकी ने अगवा नाबालिग को ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन एक भाई ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया। भाई की मेहनत रंग भी लाई और राजस्थान से बिहार अपनी बहन की घर वापसी कराई। अब सुनिए कैसे एक नाबालिग को बार बार बेचा गया। जून 2018 में पीड़ित का बिहार से अपहरण हुआ। पीड़ित का सौदा कर यूपी के नोएडा भेजा गया, फिर राजस्थान के दौसा में बेच दिया गया। 3 साल तक नाबालिग का शोषण होता रहा। 3 साल में पीड़ित 2 बच्चों की मां भी बन गई। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस वाले उसे ढूंढने की बजाय लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाते रहे, लेकिन भाई ने हौसला नहीं खोया और कड़ी से कड़ी जोड़ी, कई फोन कॉल ट्रेस किए और अपनी बहन को ढूंढ निकाला। सर मैं जानता हूं सर, वहीं पे पास में रहते, मैं किराए के मकान उन्हीं के गांव ग्राम तेज बिघा पोस्ट भेलावर जहानाबाद के ही रहने वाले थे। वहीं गांव के मकान था सर, और उसी गांव के मकान के फ़ायदा उठाते हुए उस मुख्य आरोपी के बहन से मेरी सिस्टर बात करती थी। वो जहानाबाद में ऐसे सर अपने आप को डॉन समझता है भी डॉन। एक सिस्टर को, मेरी सिस्टर को उठा के बेच दिया। सुना आपने, वो खुद को बिहार के जहानाबाद का डॉन समझता है। इस घिनौने कांड में एक आरोपी हिमाचल का और 3 बिहार के रहने वाले हैं। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। महिला ने ही नाबालिग को जाल में फंसाया और नाबालिग का बिहार से अपहरण करवाया। लेकिन बहन का सुराग मिला तो भाई बिहार पुलिस के साथ फौरन राजस्थान के दौसा आ गया और दौसा पुलिस की मदद से नाबालिग को दस्तयाब कर लिया गया। 3 लड़के थे सर, 4 लड़के थे, एक हिमाचल में रहता है वो भी था इन्वॉल्व, एक लड़की थी सर। नाम है सर श्याम किशोर उर्फ चिक्कू। सेकंड का है सर रोशन कुमार, दोनों भाई था, स्वर्गीय बबन शर्मा। ये बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, इसी के कारण आज ये बच के आ रहा है। और थर्ड लड़का था कुंदन कुमार केडी। जहानाबाद थाना कांड संख्या 482, 18 में ये केस हुआ था और अपहरता की है जो कि बरामदगी हुई। ये मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस हुआ। 3 साल तक दरिंदगी का शिकार होने के बाद फिर से एक बहन भाई की बदौलत अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन इन 3 सालों में उसकी आत्मा से लेकर जिस्म को जख्म देने वाले पापियों को जब तक सजा नहीं मिल पाएगी तब तक पीड़ित अपने साथ हुई हैवानियत को भला कैसे भूल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं आग के तांडव की। कुछ तस्वीरें देखिए आप, 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली दौसा की, जहां पार्किंग में भीषण आग लगी, कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, बिलाड़ा में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी, सिलेंडर ब्लास्ट की भी सूचना है। और तीसरी तस्वीर है भरतपुर की, एक ट्रक में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। सबसे पहले बात दौसा की खबर की कर लेते हैं। यहां मेहंदीपुर बालाजी में एक पार्किंग में आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। 2 कार, 1 बाइक जलकर खाक। मौके पर पहुंची मेहंदीपुर बालाजी पुलिस और जांच शुरू की। हालांकि आग कैसे लगी इसके कारण अब तक सामने नहीं आए। महंत किशोरपुरी चिकित्सालय के पास यह घटना हुई। और इधर जोधपुर में बिलाड़ा में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई,
सिलेंडर ब्लास्ट की भी सूचना मिल रही है। आग से इलाके में सनसनी फैल गई। आग को काबू करने के प्रयास जारी हैं। सूचना के बाद दमकल पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। बिलाड़ा के भैरू मार्केट में यह घटनाक्रम सामने आया है। और इधर भरतपुर में उस समय अफरा तफरी मची जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देर रात उस वक्त हाईवे पर अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ये 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थीं। ट्रक में लगी आग की ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रक बहरोड से सीमेंट लेकर ग्वालियर जा रहा था और मानोता गांव के पास इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी आग की तस्वीरें जैसे ही ड्राइवर ने साइड मिरर में देखी, वो ट्रक साइड कर बाहर निकल आया। साथ ही उसका साथी खलासी भी ट्रक से बाहर आया और फिर फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया। जयपुर की बात करते हैं, जहां सचिवालय में आपदा प्रबंधन ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान आपदा प्रबंधन के जांबाजों ने कई मुश्किल परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास किया। आग से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसका प्रदर्शन किया। अग्निशमन वाहन और दल के सदस्य घटनास्थल पर कैसे पहुंचते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अभ्यास में ये सब दिखाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान CS निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव आनंद कुमार, हेमंत गेरा मौजूद रहे। खास ये थे जैसे कई जगह अपने ये बगड़िया भवन के अंदर ये इसका था वाटर ये फ्रीज कारीन का स्टोरेज, उसमें आग लगी थी। उसमें से करीबन 15-20 आदमी हमने बचाए थे ऊपरली मंजिल में से और उनको निकाल करके SMS में भिजवाए गए थे। इन्होंने कहा कि किसी की जान को बचाने में आनंद आता, कितनी बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ यही इस विभाग का थीम होना चाहिए। सिविल डिफेंस का मतलब यही है कि जब आम जनता, सिविल सोसाइटी खतरे में हो तो उनकी डिफेंस कैसे हो, दैट इज सिविल डिफेंस। तो अभी आपने देखा, हम सब ने देखा, आपने भी देखा कितनी मुस्तैदी है और कितने स्मार्टनेस के साथ इन्होंने डेमो दिया। तो मैं सोचता हूँ कि जब कभी भी आग भी लगे तो भी आप वक्त एक ब्रेक के बाद नशे पर नकेल की। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं तस्करों पर कसते शिकंजे की। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें। पहली डूंगरपुर की, जहां पुलिस ने 20 लाख की शराब जब्त की है, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दूसरी जालौर की, जहां पुलिस ने 40 लाख की हेरोइन बरामद की, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो पहले बात कर लेते हैं जालौर की, जहां पुलिस ने नशे पर नकेल कसी है। पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। जानकारी के मुताबिक कार से बरामद हेरोइन की कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। करड़ा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इधर डूंगरपुर में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। 286 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पंखों की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। करौली में हिंडौन सदर थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 15 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,96,190 रुपए जब्त किए। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल, एक बोलेरो और एक कार भी जब्त हुई। हिंडौन सदर थाना प्रभारी ने बताया, जिला पुलिस के विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। छापे मारकर जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। DST की सूचना पर गणेशम रिसोर्ट के पीछे जुआ खेलते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2,96,190 रुपये
बरामद किए गए हैं व 4 मोटरसाइकिल, 1 बोलेरो व 1 स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। उक्त आरोपियों के विरुद्ध 13 RP0 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में बीती रात बदमाशों ने पहले तो वार्ड पंच के घर पर फायरिंग की, फिर धमकी देकर फरार हो गए। गनीमत रही घर के किसी सदस्य को गोली नहीं लगी। हालांकि बदमाशों की धमकी से वार्ड पंच का परिवार दहशत में। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। नाकाबंदी कर अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिशें दी जा रही हैं। हमारे कई दिनों से राजेश के साथ थोड़ा अनबन थी। आज तारीख 18 फरवरी 2021 हम अपने कमरे में बैठे थे तो 2 फायर करके राजेश, 1 फायर मिस हो गया, 2 फायर चल गए, जिससे मैं बाल बाल बचाऊं। हो सकता है भी गोली मुझे लग भी जाती, पर मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं बाल बाल बचाऊं। प्रतापगढ़ के मुंगाना कस्बे में चोरों ने बीती रात 2 मंदिरों को निशाना बनाया। पहले चोरों ने कस्बे के राधा कृष्ण मंदिर में धावा बोला। 2500 कैश समेत चांदी का एक मुकुट, 3 बांसुरी, 500 ग्राम के लगभग चांदी की छत्र पर हाथ साफ किया। इसके बाद चोरों ने हिंगलाज माता मंदिर को निशाना बनाया। यहां दान पात्र में रखे 10,000 रुपए समेत 1.5 किलो की चांदी के छत्र चुरा ले गए। वहीं चोरी की जानकारी के बाद मोहन सिंह मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।